अभी न आ बुढ़ापा, बुढ़ापा अभी न आ। कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने 60 साल की उम्र पार कर ली। जीवन की इस अवस्था में जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है जैसे समय पंख लगाकर उड़ गया। अब सामने बुढ़ापा खड़ा है और ऐसा लगता है जैसे वह कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से मेरी ओर बढ़ रहा है। यह एहसास और भी गहरा तब हो जाता है जब सफ़र में अजनबी लोग मुझे अंकल जी कहकर संबोधित करते हैं। घर परिवार मित्रों की बातचीत भी उम्र को केंद्र में रखकर ही चलती है कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उस समय मन में एक विद्रोही विचार आता है, क्या मैं अब भी यह कह सकता हूँ कि बुढ़ापा अभी नहीं आ। यदि याद याद आने लगते हैं वे दिन, भले ही 50 साल पहले की बात हो, पर लगता है कि जैसे कल की हो। कभी हम दौड़ते भागते थे उफान से भरे हुए, और आज एक वार्निंग स्टिक का सहारा चाहिए। शरीर धीरे धीरे थकता है, पर मन अब भी जवान रहना चाहता है। कहीं पढ़ा था या शायद किसी संत के प्रवचन में सुना था कि भगवान ने मनुष्य को 100 वर्ष की उम्र दी, लेकिन साथ ही अनुशासन, संयम और सजगता का पालन करने को भी कहा है। खान पान, व्यायाम, मानसिक विचारों में संतुलन रखा जाए तो यह उम्र आराम से पाई जा सकती है। पर शायद हम जीवन की दौड़ में इतना उलझे रहे, इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अब भूतकाल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है और भविष्य भी हमारे प्रयासों पर निर्भर करता है। तो क्यों न बची हुई जिंदगी को ऐसे जिए कि यह सुनहरे वर्ष सच में सुनहरे बन जाए। हमें अब इस बात से कोई फर्क लाभ नहीं है कि युवावस्था में क्या छूट गया, क्या करना था और क्या नहीं करना, क्या किया। वह जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी की है, और सच कहूँ तो वह हमारी बातें सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, यह कहना कठिन है। हमें जो हमें जो कहा, जो सिखाया वह हमने जो कहा, हमने जो सिखाया वह हमारे समय की भूमिका थी। अब समय है खुद पर ध्यान देने का, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने रहने का। हम क्या कर सकते हैं, इस पर जरा विचार करें। बुढ़ापे में कहे ठहर ठहरो अभी, बुढ़ापे से कहे ठहरो अभी। हाँ, सबसे पहले तो यही प्रण ले कि बुढ़ापा अभी न आए। हम उसे बुलाने में थोड़ा विलम्ब कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। आप कहेंगे कि कौन नहीं चाहेगा यह करना, पर क्या हम अपनी जीवन शैली को आवश्यकता अनुसार ढालते हैं? और यहाँ पहले की बात नहीं करेंगे कि क्या क्या कर सकते थे, हम केवल बात करेंगे कि अभी हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, 50 पार करके, 60 पार करके भाई बुढ़ापा तो आएगा। सफ़ेद बाल हो गए, बाल में लोग देख के हमारे बराबर के और हमारे से कई दफ़े अंकल जी नमस्ते कर भी जाते हैं, और हमारे से बड़े भी कर जाते हैं। भैया बुढ़ापे का भाई हमने क्या सीखा, क्या कहा, मतलब अच्छा विचार है। और दोस्तों, हमने
हमारे समय में क्या था, हम बच्चों को क्या कहेंगे, क्या समझाएँगे, वो हमारी बात सुनेंगे या मानेंगे? क्योंकि भाई नया दौर है, डिजिटल भारत में डिजिटल इंडिया। अब भैया हकीकत क्या है, क्या नहीं, 60 के बाद बुढ़ापा तो आएगा ही। पर लेकिन ये है कि भाई हम शारीरिक, दिमागी तौर पर ठीक रहे, रोज़ व्यायाम करे, घूमे फिरे, समय पर खाना खाए, बाज़ार की चीज़ों से बचे और भाई कोशिश करे सिंपल और शुद्ध रहे, तो शायद बुढ़ापा आ तो रहा है, पर ये है कि समय प्यार प्रेम से बीतता रहेगा। और नहीं तो भैया बीमारी दुनिया भर की उम्र बढ़ने के बाद पकड़ लेती है। जैसे जैसे शरीर कमज़ोर होता है, लीवर पे और भैया शुगर, ब्लड प्रेशर, ये वो, ये तो आम बातें होती जा रही है दोस्तों। बुढ़ापा अभी न आ, अभी न आ बुढ़ापा, हाँ।